अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सिमिया रानी। आज मैं आपके साथ सीखूंगी नए कस्टमाइज्ड बिजनेस आइडियाज और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। हमारी आज की गेस्ट एक कामयाब बिजनेस विमन कायनात यासिर से। आपके लिए आर्ट क्या मायने रखता है और ये आपकी पर्सनालिटी के कौन से एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है? आर्ट जो है वो बेसिकली मेरे बचपन का शौक है। तो ये है कि बचपन से ही आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। मुझे बस ये था कि इन कलर्स में एक लाइवलीनेस है, एक ज़िंदगी टाइप की फीलिंग है, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी fascinating। जब आपको रंग-रंग नज़र आते हैं, आप बहुत फ्रेश हो जाते हो, आपको कलर्स को आपस में मिक्स करना। आई यूज्ड टू लाइक रैंडमली मिक्स ऑल द कलर्स और मैं बड़ी अजीब-सी कुछ भी चीज़ बना लेती थी। दैट्स व्हाट लीड मी टू रेज़िन एज़ वेल, क्योंकि उसमें जब भी आप कुछ भी डालते हो, इट मिक्सेस एंड टर्न्स इनटू अ समथिंग वेरी डिफरेंट पैटर्न, जो कि बिल्कुल ही आप जो है ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ है कि मुझे इस चीज़ का बड़ा एक आइडिया अच्छा लगता है कि व्हेन यू डू द कलर्स वाली चीज़ एंड इट टर्न्स टू समथिंग वेरी यूनिक, और आपके लिए वो आपका एक क्रिएट किया हुआ पीस होता है। दैट्स योर आर्ट, दैट्स व्हाट यू क्रिएट। और इसी तरह अल्लाह ताला का आर्ट हम है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि हम जब भी किसी नेचर सीनरी को देखें या किसी भी चीज़ को देखें, हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला आर्टिस्ट हैं, लाइक सबसे बड़े आर्टिस्ट वही हैं। एंड वो सब उनकी क्रिएशन है। एंड व्हेन वी क्रिएट आर्ट, वी आर हिज क्रिएशन एंड वी आर क्रिएटिंग आवर आर्ट। तो वो एक बड़ा ही अच्छा सा खूबसूरत सा मेरे लिए एक एस्पेक्ट है, जिसको मैंने अपने बिजनेस में भी जब किया, इवन मोर देन लाइक मॉनेटरी एस्पेक्ट अगर देखा जाए, मनी मेकिंग बिजनेस के अलावा, इट्स समथिंग थेरेपी फॉर मी। तो इसलिए मैं आर्ट को इस तरीके से लेती हूँ कि इवन इफ इट डजंट मेक मी मनी, आई डोंट माइंड, बिकॉज दिस इज समथिंग आई लव टू डू। तो यस। दैट्स सो ग्रेट। तो आपकी स्ट्रगल में कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेशन देती है? मेरी स्ट्रगल्स में ये है कि आई वाज अ कंप्लीटली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, जैसे आई टोल्ड यू इन माय इंट्रोडक्शन एज वेल। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पीपल यूज्ड टू थिंक कि जो है वो इट्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल जैसे जो कि चीज़ हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज़ इन स्कूल, तो मेरी क्लास फेलोज़ भी मेरे साथ थी। एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने अपने स्कूल के जो है ना से स्टार्ट किया था, क्लब से। तो माय क्लब एक्टिविटीज़ हैड दिस आर्ट एंड डिज़ाइन। तो मैंने पहले मुझे शौक भी था, मैं घर पे भी बनाती रहती थी, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स लाइक डूइंग इट ऑन माय स्कूल का क्लब। उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया मैंने। एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ होती थी, दे ऑल्सो जॉइंड द क्लब, दे ऑल्सो डिड इट, बट उन्होंने अपने लेवल पे, जैसे मैंने एज अ के वाई के कायनात यासर मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, उन्होंने उस तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। एंड व्हेन आई डिड, तो उनको ऐसा लगता था कि दिस इज समथिंग यूजलेस। ऑब्वियसली उनको लगता था कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। उनको लगता था कि ये जो है वो फालतू सी चीज़ है, इट वोंट हैव एनी आउटकम्स। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दैट वेयर आई स्टैंड, दे फॉलो मी एंड दे आस्क मी फॉर लाइक ऑर्डर्स वगैरह, माशाल्लाह। सो ये स्ट्रगल था कि शुरू में आर्ट वाली चीज़ को एज अ प्रोफेशन, लाइक नॉट अ प्रोफेशन बट अ बिजनेस, इसको इस तरीके से लेकर चलना और सोचना कि सीरियसली इट कैन मेक यू सम गुड मनी एज वेल, एंड इट कैन बी अ बिजनेस प्रॉपर्ली। यू कैन ऑल्सो हायर वर्कर्स इन इट, क्योंकि आर्टिस्ट यूजुअली इसको हॉबी की तरह लेते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल थी कि मुझे इस चीज़ को एज अ हॉबी से लेकर अपना पैशन प्रॉपर बनाने तक कि मैं इस पर फुल टाइम वर्क कर सकूँ। दिस वॉज समथिंग हार्ड फॉर मी। उसके अलावा ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था रेज़िन आर्ट, तो उसमें मुझे काफ़ी इशू हुआ था, बिकॉज़ जब रेज़िन आर्ट में बेसिकली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वी हैव लाइक वन हार्डनर एंड रेज़िन। तो जब वो आपस में मिक्स होते हैं, दे हैव अ केमिकल रिएक्शन एंड देन इट टर्न सॉलिड ना। तो होता ये था कि जब मैं करती थी ना शुरू में, तो मुझे वो चीज़ आती नहीं थी शुरू में, तो मैं उसकी मिक्सिंग ना प्रॉपर्ली कर नहीं पाती थी, और वो कहीं सही से हार्ड नहीं हो पा रहा था। और काफ़ी दफ़ा मुझे उसकी वजह से लाइक ऐसा भी हुआ कि मैंने गिव अप करने को का सोचा, और मुझे था कि पता नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, और इस टाइप की चीज़ें। बट अल्लाह ताला की तरफ से इट वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी, और फिर मैंने नहीं छोड़ी हिम्मत, और मैं उसको करती रही। एंड नाउ माशाल्लाह आई हैव लाइक सर्व्ड सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, लाइक वेल नोन रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस। उनके लिए मैंने फेयरवेल सोवेनिर्स बनाए, लाइक मोर देन लाइक 400 पीसेस एट वंस, और उनके इतने बड़े बड़े बल्क ऑर्डर्स को मैंने सर्व किया। वेल्स कॉलेज, उसमें बहुत सारे हमारे कॉलेजेस हैं, हाईब्रो कॉलेज, क्रेडो कॉलेज, ये सब ए लेवल्स के बड़े बड़े रिनोन इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड इसके साथ साथ आई सर्व सो मेनी स्कूल्स एज वेल, और इसके साथ बल्क ऑर्डर्स के अलावा भी माशाल्लाह आई हैव सोल्ड मोर देन 6000 ऑफ माई आर्ट वर्क्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर इंशाल्लाह। तो बस या, दिस वाज द स्ट्रगल, बट
आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। वंस यू स्टार्ट तो फेलियर ही होगा, क्योंकि समथिंग जो कि आपने शुरू की है उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल एक्सपेक्ट कि आपको फेलियर तो होगा। लेकिन वंस यू स्टार्ट, वंस यू कीप डूइंग इट, वंस यू स्टे कंसिस्टेंट, तो फिर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक फेलियर के बाद आहिस्ता आहिस्ता यू लर्न। अब मेरे साथ ये होता था, मैं एक चीज़ जब बनाई, फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि रेज़न में फ्लावर्स जब डालते हैं तो फ्रेश फ्लावर्स डालने से ना उसका कलर बिल्कुल डार्क चेंज हो जाता है। अब मैंने उसमें पिंक कलर का सबसे लाइक बिल्कुल फ्रेश आया हुआ रोज़ डाला था एट द स्टार्ट ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क। तो दैट टर्न आउट टू डार्क ग्रीन, लाइक डार्क पिंक रोज़ था वो डार्क ग्रीन हो गया था। और इसी तरीके से मैंने एक दफ़ा एक ट्रे बनाई थी और उसके अंदर ना लाइक मैंने पेपर्स रखे हुए थे अपनी स्टडी में ही, एंड वो पूरी ट्रे के अंदर पेपर्स चले गए थे। तो आई रिमेंबर दोज छोटी छोटी चीज़ें। आई ऑल्सो गिव वर्कशॉप्स नाउ, रेजन आर्ट की वर्कशॉप्स भी मैं करवाती हूँ, तो उसमें भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई नहीं है, जिससे हर पॉइंट पे मैंने एक एक चीज़ लर्न की। एंड नाउ दैट आई हैव ऑल दीज टिप्स फॉर यू गाइज, कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ये नहीं करना। तो ये चीज़ होती है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, इफ़ यू आर कम्प्लीटली सेल्फ टॉट, तो आपको ये सब चीज़ें दिखनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, एंड हर एक एक फेलियर के साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एंड एट द एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ इट। दिस इज़ द की। क्या आपने कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेल्फ डाउट का सामना किया है और आपने इसे ओवरकम कैसे किया? सेल्फ डाउट मुझे उस वक्त हुआ था जब मैंने ये सोचा था कि दिस इज़ नॉट माई थिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये था कि आई हैव टू रीच द पॉइंट जहाँ पे मैं एक प्रॉपर सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, आई हैव एन ऑटोमेटेड टीम, प्रॉपर्टी, सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। बट ये एक ख्वाब होता है स्टार्टिंग में, और ऐसा नहीं होता, स्मूथ कुछ भी नहीं होता। यू गेट टू नो, यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हर्डल्स। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें आप वाकई बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो, आपको बिल्कुल उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा होता, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ ख़राब हो चुकी होती है। बट देन इफ़ यू डील विद इट प्रॉपर्ली, सेल्फ डाउट उस वक्त हुआ था। अक्सर एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने जब अपनी कुछ चीज़ें भेजी, पार्सल्स भेजे, तो लाइक मैंने भेजे उस तरीके से पर वो टूट गए रास्ते में, कोरियर कंपनी वालों की गलती थी। बट इतना बुरा आगे से क्लाइंट्स का वो था, फिर मैंने कॉम्पनसेशन भी किया, सब कुछ किया। बट लाइक दैट पॉइंट वेयर यू स्टार्ट ना, उस टाइम जब आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ऑलरेडी यू आर गिविंग टू मच ऑफ योर सेल्फ, यू आर लाइक ड्रेनिंग योर एनर्जीज। मुझे आज भी याद है, मैं रात दिन काम कर रही होती थी। ऑल्सो स्टडीज़ में आई एम डूइंग ACCA, तो आई हैव लाइक फ्लेक्सिबल रूटीन, तो मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, लाइक रात दिन बहुत हर वक्त। तो पूरी पूरी रात जाग के भी, इवन रमज़ान में तो मेरा ऐसा होता था सुबह 10-10 बजे तक मैं जाके काम करी होती थी, एंड सहरी इफ्तारी का रूटीन अलग था, वो सब कुछ मैनेज करके व्हेन आई यूज्ड टू डू इट। और उसके बावजूद अगर वो, मुझे याद है ईद बास्केट एक मैंने भेजी थी, एंड दैट वाज ब्रोकन ड्यूरिंग द कोरियर। तो फिर ये था कि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ऐसा बुरा लगा था। एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम यू डूइंग इट सक्सेसफुल भी, माशाल्लाह, इतने सक्सेसफुल ऑर्डर्स, इतने हैप्पी क्लाइंट्स, माशाल्लाह। तो फिर ये होता है कि पहले शुरू में तो आप उस चीज़ को ना अपने पर्सनल उससे जोड़े होते हो, आपको पर्सनली बुरा लग रहा होता है, आपको लगता है कि हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों बोल दिया, कोरियर वालों की मिस्टेक की वजह से हमें क्यों इस तरीके से फेस करना पड़ा, हम तो अपने बिजनेस से ट्रू थे। लेकिन उसके बाद फिर इवेंचुअली वंस यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट, एंड वंस यू टेक दैट क्लाइंट का रिस्पॉन्स एज अ सेल्फ और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, देन आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फिक्स, नॉट टू टेक इट ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर लेके उसको बुरा फील नहीं करना है, आपको अपने ऊपर लेके उससे लाइक डिमोटिवेट नहीं होना है। लेकिन ये होता है कि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो इट्स लाइक कि ओवरकम मैंने इसी तरीके से किया कि मैंने उसको फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को अपनी बिज़नेस से सेपरेट किया। मैंने ये सोचा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ये छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, एंड दैट्स व्हाट इज़ लीडिंग मी टू अ सक्सेसफुल बिज़नेस। बिकॉज़ ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ परफेक्ट हो। यू कैन डू मिस्टेक्स, यू कैन ट्राई, एंड यू कैन ट्राई टू बी बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ एवरी डे, एंड दैट्स व्हाट योर बिज़नेस इज़। तो आप अपने आप को बिज़नेस से बिल्कुल ऐसा नहीं करो कि आप अपने दिल पे बुरा मान जाओ और आप उससे डिमोटिवेट होके बैठ जाओ। बल्कि उल्टा, यू हैव टू बी लाइक हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। आपको ये सोचना चाहिए कि ओके, दिस इज समथिंग दैट हैपेंड नाउ, अब मुझे उसको फिक्स करना है, मुझे उसको कैसे फिक्स करना है, क्लाइंट को कॉम्पनसेशन देनी है, क्या करना है। तो उस तरीके से आप उसको लेके चल सकते हैं। बट आई थिंक इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम योर ओन पर्सनल इमोशंस। तो येस, दैट्स हाउ आई ओवरकेम इट। एक आर्टिस्ट होने के साथ बिजनेस को संभालना कितना चैलेंजिंग है? येस, इट्स चैलेंजिंग व्हेन यू आर स्टूडेंट एज वेल, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक आपके लिए प्रॉपर फुल टाइम जॉब है, राइट? इन अ सेंस कि वंस यू आर डूइंग इट ऑल अलोन ना,
क्योंकि इट्स समथिंग लाइक यूर सेल्फ एम्प्लॉयड, इस तरीके से होता है। क्योंकि बिजनेस को फिर आपके पास एक गोल है सर्टेन, आपको उसको आगे जाके ऑटोमेट करना है, आपको आगे जाके वर्कर्स हायर करने हैं, आपको आगे जाके उसको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाना है विच इज़ योर ड्रीम, राइट। तो उसमें ये होता है कि आपके लिए बिजनेस, उसमें एक फ्लो बनाना ऑर्डर्स का, लाइक मुझे अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि आई रन एड्स, और डेली बेसिस पे जब एड्स चल रही होती हैं तो मेरे पास एक फ्लो ऑफ ऑर्डर्स होता है। फिर वो हम लोग साथ साथ उसको कंप्लीट करते रहते हैं एंड एक बैच ऑफ ऑर्डर बना, फिर दूसरा बैच ऑफ ऑर्डर बना, फिर तीसरा बना, इस तरीके से बनते बनते एज पर क्लाइंट की इवेंट डेडलाइंस वो बनते जाते हैं और डिलीवर होते रहते हैं। बट किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसा हो कभी कि मुझे ऐसा लगे कि अब जो है वो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेशन से कम हो रहे हैं, तो मुझे उसकी टेंशन अलग हो जाती है। मुझे ये होता है कि मुझे इसको प्रॉपर्ली एक फ्लो बने रहने देना है कि एक बैच खत्म हो तो दूसरा आना चाहिए, राइट। उसके अलावा फिर मुझे अपने वर्कर्स के एक्सपेंसेस और बाकी सब चीज़ों को क्योंकि देखना है, तो दैट्स काइंड ऑफ अटेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज करके लेके चलनी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे पास है कि आई एम वर्किंग फ्रॉम अ होम बेस्ड स्टूडियो, तो फिर सिर्फ सब चीज़ें ही मैं होम बेस्ड इसलिए कर रही होती हूँ, सब राइडर्स से डील करना होता है, सारा सामान ऑनलाइन आता है। सब जो भी सी चीज़ें होती हैं मेरे पास, वैसे जो मार्केट्स के वेंडर्स हैं वो लोकल हैं, बट उनके साथ डील करने में अलग ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सारे दुकानदार टाइप के होते हैं। हुसैनाबाद, नीमन फाउंडेशन, इस टाइप की जगहों पर, वो लाइक लोकल बहुत एरियाज़ है ना यहाँ पे। तो हमारे पास लाइक यहाँ पे ये एक वैसे प्लस पॉइंट है फॉर माई बिजनेस कि मैं उसको लाइक इन सब चीज़ों में बड़ा ही कम कॉस्ट फैक्टर देखते हुए सबसे डील करती हूँ, बट दैट इज़ काइंड ऑफ अ टेंशन फॉर मी, बिकॉज वो कभी आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, कभी उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, और फिर हर वक्त ऐसी अंदरून मार्केट्स में जाना भी आपके लिए ईजी नहीं होता। तो उन सब राइडर्स की टेंशन अलग, क्योंकि राइडर्स जो है ना वो आपकी बात को अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। फिर दिन में 10-10 राइड्स होना, फिर उसके साथ-साथ सारे कामों को देखना, और ख़ास तौर पे माय बिज़नेस इज़ कंप्लीटली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का बिज़नेस। बिकॉज़ रेज़न आर्ट में वी हैव लाइक ट्रेज़ और निकाब की सारी एक्सेसरीज़, तो एक क्लाइंट की अगर 10 या 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो एक शेड भी उसमें छूटना नहीं चाहिए, राइट? अगर उनको एक स्पेसिफ़िक शेड चाहिए, उनको फ्लावर का कलर चाहिए, उनको इस तरीके से 100 कस्टमाइज़ेशंस भी चाहिए, तो वो सब कुछ हमें करना है और हम उसको स्किप नहीं कर सकते। और मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ लाइक अनमैच्ड, क्योंकि मुझे होता है कि पहले मैं उनको अप्रूवल के लिए पिक्चर्स भेजती हूँ, एंड वंस दे अप्रूव तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर उनको कोई चेंजेस भी रिक्वायर्ड होते हैं तो फिर मैं उनकी सारे वो चेंजेस करके फिर मैं उनसे ये उनके अप्रूवल के बाद लाइक दे नो व्हाट दे आर गेटिंग, और फिर जब तक वो अप्रूव नहीं करते तब तक मैं उनको पार्सल नहीं भेजती। तो उनके चेंजेस अगर होते हैं तो वो करना और ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज करना, दिस इज़ काइंड ऑफ अ टेंशन, बट ये है कि अल्लाह ताला करा देते हैं। वंस यू हैव द अपॉर्चुनिटी यू गेट टू हैंडल इट एज़ वेल। आपने बिजनेस के आगाज में कौन सी एक ऐसी गलती की है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा? एक्चुअली गलतियाँ तो ऑब्वियसली बहुत सारी थी, लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने अ, आपको जैसे बताया भी कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैं उस तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि आई वाज़ अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी जगहों पे मुझे ऐसा फ़ील होता था, और वो करके फिर रियलाइज़ होता था कि चलो अब ये हुआ है, तो अब आइंदा से ऐसा नहीं करना। तो कोई बहुत बड़ा बिग ऐसा नहीं था कि मुझे एक याद हो कि मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वज़ह से बहुत लॉस हो गया खुदा ना ख़ास्ता, बिकॉज़ आई यूज्ड टू प्ले सेफ। पर ये है कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों से लर्न ज़रूर किया है, जैसे कोरियर कंपनी में पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं लेपर्ड्स के थ्रू भेजती थी पार्सल, और उन दिनों में मेरे पास कोई प्रॉपर पैकेजिंग सॉल्यूशन नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ ऐसी की जाए जिसकी वज़ह से ट्रेस जो है वो टूटे नहीं। आपके ख्याल में खवातीन के लिए बिजनेस में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी चीज़ है? वैसे तो अगर हम लोकल लेवल पे देखें तो आई थिंक इट्स द पीपल, बट आई वुड से कि इट्स द परसेप्शन। अगर आप अपने तौर पे देखें और खुद से अगर आप कोशिश करना चाहें, अब जैसे ये जो ऑनलाइन बिजनेस की सहूलत है आजकल के दौर में, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले कभी मौजूद नहीं थी। अब इसमें खवातीन के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है विच इज़ एक्चुअली लाइक वेरी 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 गुड, और आजकल बहुत सारी जो है ना फीमेल ऐसी इस चीज़ की फ़ायदा ले भी रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। घर से बैठे आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी है, आपको अपने इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आपको अपनी एज नहीं बतानी है, आपको जगह-जगह फिरना नहीं है। गैंगो, बाइक या इन-ड्राइव ऐसी सहूलतें जो मौजूद हैं हमारे पास, वो हमें ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैं राइड्स कराती रहती हूँ एंड आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर इनटू द मार्केट्स। ऐसे लोगों में लाइक ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि हम घर बैठे भी एज़ अ बिज़नेस कर सकते हैं। जिसमें हमें किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिस तरीके की मुश्किलात हमें बाहर जाकर जॉब्स वगैरह में या किसी भी तरीके से फेस करनी पड़ सकती हैं, तो एक ये चीज़ है। एंड अगर देखा जाए तो लोग
अगर हम देखें कि लोगों की अगर परसेप्शंस या लोगों की मेंटालिटी की बात की जाए, तो आज भी इस सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करें, चाहे आप घर बैठे करें, चाहे आप कहीं पर भी करें, वो आपको क्रिटिसिज्म का शिकार बनाएंगे। बट हमारा ये की पॉइंट है कि हम ऐसे लोगों को ऑब्वियसली सुने नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो पॉजिटिव ऑडियंस है, वो एक पॉजिटिव मुआशरा है विच इज़ एक्चुअली अप्रिशिएटिंग इट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे आके यहाँ पे बहुत सक्सेस हुआ है इस वाले अवेयरनेस में, लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट में, जैसे अब आपने भी माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस अवेयरनेस को बढ़ाकर ये चीज़ साबित की है कि वी कैन डू इट एंड वी हैव टू डू इट, वी शुड डू इट। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक पूरा जो निज़ाम है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। और उसके साथ साथ जैसे हज़रत खदीजा ने भी माशाल्लाह शी वाज़ अ बिज़नेस वुमन, तो हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ मना नहीं है। बस ये है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इफ़ वी गो ऑन टू दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली चीज़, तो दिस हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। और ये प्रॉब्लम हो सकती थी पहले कि वो लोगों की बातें या इस तरीके से क्रिटिसिज्म या इस तरीके के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि अगर कुछ जैसे लोग होते हैं कि जो मेन की एक तबका है, जिसमें ख़ास तौर पे वो लेडीज़ को देख के थोड़ा-सा ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं फ्रैंक या इस टाइप की चीज़ें। तो उसपे ये है कि उसमें वुमेन का ये किरदार है कि वो उसपे अपना एक ऐसा कैरेक्टर बना लें कि उसको वो इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि वहाँ पर फिर किसी की कोई गुंजाइश ना बचे कि कोई ऐसी हरकत कर सके। ऑब्वियसली वेयर पीपल आर एक्सेप्शन वाली चीज़ आ जाती है, जहाँ पे लोग होते ही इस टाइप के हैं, तो उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ वो एक ऐसा तबका है जिसको हम इग्नोर ही करेंगे। और वैसे लोग ऑब्वियसली हमें डील भी नहीं करना उनसे, तो डील हमें किससे करना है? हमें दुकानदारों टाइप की उससे डील करना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइप की यहाँ पे कराची में ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, दे एक्चुअली रिस्पेक्ट यू। अगर कोई फीमेल अपने बिजनेसेस, जैसे जिस मार्केट से मैं सामान लेती हूँ, वहाँ पे माशाल्लाह हर वक्त सिर्फ फीमेल ऑडियंस है, वहाँ कोई मेल ऑडियंस नहीं है, और सब जो है वो दुकानदार ऑब्वियसली मेल है। बट स्टिल वो बाजी बाजी करके आपके साथ बड़ा सपोर्टिव, बड़ा रिस्पेक्टफुली आपसे डील करेंगे। एंड इसमें आपका किरदार है। मैं इवन एक कॉल भी करती हूँ तो दे नो कायनात बाजी का सामान है, वो कायनात बाजी करके वो पूरा का पूरा पूरे लाइक वहाँ पे पूरे उनको पता है, दुकानों को पता है। तो इट्स लाइक कि एक ऐसा बस एक पेस बन जाए और एक ऐसी चीज़ हो, तो बस कंसिस्टेंसी से ये चीज़ें हो सकती हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट जैसे पहले के ज़माने में होता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हो, बगैर कुछ किए, बगैर घर से बाहर निकले आप इस तरीके से अपना बिजनेस कर सको, या अपने कोई मनी मेकिंग इस तरह की कोई स्किल आपके पास हो। तो ये है कि इस टाइम पे आई वुड से कि इट्स ईजियर टू अवॉइड दोज थिंग्स एंड कीप योर स्टफ एंड गो ऑन विद योर स्किल। कभी कभी जब आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड हो शादी सीजन वगैरह की वजह से, और बहुत सारी ऐसी दिन रात की आपके पास स्केड्यूल हुई हुई चीज़ें, तो उसमें होता है कि समटाइम्स यू फॉरगेट कि साथ साथ सीरीज ऑफ वर्क में यू हैव टू पुट योर ओन आर्टिस्टिक स्टफ एज वेल। तो कभी कभी जैसे मैं साइड पे रख के बहुत सारे वर्कलोड के दौरान भी अपनी कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ कर रही होती हूँ। बट वो होता है कि आर्ट उससे इम्पैक्ट होता है व्हेन यू आर टू मच इनटू बिजनेस, टू मच इनटू वर्क। वो लड़कियां जो आर्टिस्ट बनना चाहती हैं और अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहती हैं, आप इन्हें क्या एडवाइस देंगी? मैं उन्हें ये एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने शौक को कभी मत छोड़ें। अब कभी भी ये मत समझें कि ये शौक बहुत छोटा है या ऐसी कोई कदर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट में मैंने ये डीमोटिवेशन पाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ इवेंट्स भी करवाए हैं, मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स में बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन्स भी करवाई हैं। आई हैव होस्टेड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एज़ वेल, जहाँ पे मेरी इस तरीके से बहुत सारी लड़कियों से कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। जिसमें मैं हर बार उनको यही बताती हूँ कि यू डोंट हैव टू बी होपलेस, बिकॉज़ इतना खूबसूरत काम होता है, इतनी टैलेंटेड लड़कियाँ होती हैं एंड दे जस्ट लीव इट। मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे लोग हैं, इतना खूबसूरत काम एंड दे यूज्ड टू डू इट जस्ट अ हॉबी, एज़ जस्ट अ हॉबी, और जब उनकी फैमिली हुई, शादी वगैरह, वो सब चीज़ों के बाद दे फॉरगॉट। तो मैं ये कहूँगी कि दिस डज़ नॉट इम्पैक्ट, ठीक है? आप शादी के बाद भी ऐसा कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए, पहले मेरा यही परसेप्शन होता था। आई यूज्ड टू थिंक कि शादी के बाद जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता और इट जस्ट स्टॉप्स योर लाइफ, सो व्हाटएवर यू हैव टू डू इट अभी। पर ऐसा नहीं होता। अब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन निकाहाइड एज़ वेल, एंड आई आई नाउ थिंक अबाउट इट कि ये जो चीज़ है ना, दिस डजंट स्टॉप यू। उल्टा यू गेट टू हैव अ लॉट ऑफ मोर सपोर्टर्स, ठीक है? इवन इफ आपका केस वैसा नहीं है, ऑब्वियसली हर कोई मैच नहीं करता, तो स्टिल अगर आपके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम है, तो यू शुड ऑल्सो टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ विच इज़ मेकिंग यू हैप्पी,
विच इज़ मेकिंग यू योर थेरेपी बेटर, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए एक माइंड फ्रेश कर रही है, आपको वो थेरेप्यूटिक लग रही है, तो वो एक आपके लिए जो है ना ओवरऑल बड़ा ही पॉजिटिव आपकी पूरी पर्सनालिटी पे, आपकी पूरी लाइफ पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। No matter if it doesn't make, if it's not even making you money, but you have to keep doing it so that you reach the point जहाँ पे आप उसको मनी मेकिंग भी बना सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ यही था, मैंने उसको एज ए हॉबी लिया लिया लिया, उसके बाद उसको मैंने एक तरीके से कंसिस्टेंट होते हुए मैंने उसको पूरे तरीके से मनी मेकिंग बिजनेस भी बनाया माशाल्लाह, उस चीज़ को मैंने फाइनेंशियल भी किया, मॉनेटरी भी किया, सब कुछ किया। लेकिन स्टार्ट में आई वॉज डूइंग इट ऑल फॉर माई सेल्फ, ऑल फॉर माई हॉबी, आई डिडंट गिव अप। द ओनली डिफरेंस इज आई डिडंट गिव अप। तो मेरा सबको यही जो है ना वो सलाह है, यही सबको एडवाइस है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करना। इफ़ यू आर गुड विद योर वर्क, इफ़ यू लाइक टू डू इट, जस्ट कीप डूइंग इट, नो मैटर कोई भी आपको कहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई भी आपको कहे कि ये फेलियर है, कोई भी आपको कहे कि ये नहीं चलने वाला, नो मैटर हाउ बैड और नेगेटिव कमेंट्स, जस्ट कीप डूइंग इट। तो आपके ख्याल में एज अ वुमन बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन सी एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? इट्स कि आप अपने इमोशंस को जो है ना अपने काम से सेपरेट रखो, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि हम उसमें आके ना इमोशंस में हम ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि शायद हम बीइंग अ वुमन ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो पावर डाली है ना वो आपके अंदर भी उसी तरीके से है, क्योंकि एक लड़की जो है ना ख़ास तौर पे वो एक पूरी जनरेशन संभाल सकती है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी डाली है कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी एक एक चीज़, उसकी हर हर जो है ना उसकी जो सारी की सारी उसके अंदर कैपेबिलिटी है उससे बढ़कर है। क्योंकि एक पूरी जनरेशन को पहले पैदा करने से लेकर संभालने तक, उसको बड़ा करने तक, उसको ब्रॉट अप देने तक, एक एक चीज़ जब माँ कर सकती है, जो लड़की कर सकती है, तो अल्लाह ताला ने उसमें कैपेबिलिटी डाली है कि वो बहुत सारे फैसले ले सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। तो ऐसा नहीं होता कि अकल नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये वाली चीज़ सोचना गलत है कि हम इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इस तरह के कोई बड़े फैसले नहीं ले सकते या प्रॉपर्ली अपनी तरफ अपना सोली बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों में मैंने पाई है कि वो अपने आप को डम्ब और स्टूपिड समझ के जो है ना बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली आपके अपने हाथ में होता है, एंड देयर इज़ नथिंग यू कैंट डू। ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि देयर इज़ नथिंग यू कैंट डू। हमेशा आपने, अल्लाह ताला ने अगर आपको उस चीज़ का आइडिया दिया है, अल्लाह ताला ने अगर आपको उस चीज़ की सलाहियत दी है, तो आप उस चीज़ को लाजमी तौर पर कंप्लीट भी कर सकते हो। आपके पास अल्लाह ताला ने उसका रिस्क भी भेजना है, ऑर्डर्स भी भेजने हैं, क्लाइंट्स भी आने हैं, सब कुछ होना है। हेलो। बट द ओनली थिंग यू नीड इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप किसी भी पॉइंट पे जाकर फेल नहीं होने वाले। हाँ, आपको वक्ती तौर पे टेम्परेली ऐसा फील ज़रूर होगा कि आपने कुछ गलत किया, तो उसका ये आउटकम निकला, कोई कोई आपको हल्का फुल्का लॉस भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म पे उसको छोड़ ही दो। तो ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारा सोच का मामला है। अगर हम इसको अपने दिमाग में उस तरीके से सोचें, तो वी कैन डेफिनेटली डू इट, एंड वी कैन लाइक लिटरली एस इट। हम उसको इतने अच्छे से अचीव कर सकते हैं कि हम उसमें शाइन कर सकते हैं। बट उसके लिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम डे वन से शाइन करने लग जाएंगे। हम डे वन से कभी भी शाइन नहीं कर सकते, बिकॉज शाइन होने के लिए पॉलिश ज़रूरी है, और पॉलिश होने के लिए उसके अंदर रगड़ा खाना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पॉलिश होने का टाइम दें। बिकॉज जब तक हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे, हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, स्पेसिफिक फील्ड में जाके तजुर्बा नहीं लेंगे फेलियर से, तब तक हम उस चीज़ में शाइन भी नहीं कर सकते ना। तो बिलीव इन द कंसिस्टेंसी। मार्केट में ऐसा कौन सा गैप है जो लड़कियों को एक सेफ स्पेस ऑफ इनकम दे सकता है आपके अकॉर्डिंग? अम, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास नीचेस होती हैं, फील्ड्स होती हैं। तो अभी आजकल जैसे हम देखें, अगर आर्टिस्टिक उस पे जाए, तो काफ़ी सारी लड़कियों का ये शौक होता है आर्टिस्टिक वगैरह चीज़ें बनाने का। तो आजकल इसकी मार्केट को ना गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, यानी कि कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है इस पे। इस वाली कॉटेज इंडस्ट्री पे कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा जैसे कि होते हैं ना यूजुअली बाकी इंडस्ट्रीज़ में टैक्सेस होते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ में कोई ड्यूटीज़ पे करनी होती हैं, या बाकी इंडस्ट्रीज़ में जैसे सरचार्ज लग जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो उस पे फिर बाइंग एंड सेलिंग में ऊपर कॉस्ट लगती है। तो ये वाली चीज़ माशाल्लाह यहाँ पे अभी नहीं है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी 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 बेनिफिटिव पॉइंट। और आपको जो है ना इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको किसी भी किस्म की उस तरीके से पेमेंट्स या एक्सपेंसेस नहीं करने बिफोर स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस। आपको ये नहीं सोचना कि आपको कोई ख़ास तौर पे रेंट लेनी है जगह, या आपको कोई स्पेसिफिक सैलरीज पे करनी है, राइट।
तो उसमें ये होता है कि आपके पास बहुत सारी नीचेज़ हैं अभी फ़िलहाल जो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जैसे रेज़न आर्ट भी काफ़ी ट्रेंड में है, उसके अलावा क्रोशे बिज़नेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ हुआ है आजकल। क्रोशे बिज़नेस के अलावा वी हैव निकाह एक्सेसरीज़ जो है ना, ये आपको पता है पाकिस्तान में तो शादियाँ इतनी होती हैं, तो शादियों से रिलेटेड जितनी वेडिंग एक्सेसरीज़ हो गई, इवन ये आजकल मैं देख रही थी आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स का काफ़ी काम चल रहा है। उसके अलावा ये जो बुके लोग बनाते हैं, उनका काफ़ी काम चल रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ नीचेस जिसमें गिफ्ट बास्केट्स हो गई, बॉक्सेस हो गए, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से लड़कियां ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। बहुत सारे लड़के क्रिएटिव नहीं होते उस तरीके से, तो अगर ये मैन मेड बिजनेसेस हुए या उस तरीके से मैन ओन बिजनेसेस हुए, तो उस तरीके से शायद वो क्रिएटिव पॉइंट पे अपने आइडियाज़ ना ला सकें, जैसे ईदी टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ईदी बॉक्सेस लॉन्च करने वाली थी, तो वो मैं ये सोच रही थी कि चूड़ियाँ हों, उसमें बैंगल्स हो, तो इस टाइप की चीज़ें ऑब्वियसली मैन कैंट थिंक ऑफ, राइट? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारा डोर ओपन करती हैं टू द फील्ड्स जहाँ पे लड़कियाँ ही काम करें, और वो ही उस चीज़ को अच्छे तरीके से ओन करके लेके चल सकती हैं। तो इसमें बहुत लाइक वाइड वैरायटी ऑफ काउंट अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, और होपफुली काफ़ी सारी ऐसी भी नीचेज़ हैं जो कि अभी तक जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने काम स्टार्ट नहीं किया, तो वो सैचुरेटेड नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग न्यूली मार्केट में एंटर भी हो सकते हैं अभी। एक इंसान जिसके पास ज़ीरो इनकम लेवल है, उसे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए फंड रेज़िंग करनी चाहिए या लोन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा? अच्छा, इस पे ये है कि पहली बात तो ये कि लोन जो है ना वो एक लायबिलिटी है, राइट? और जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, जो कि आप शायद अगर लोन लेके फ़ौरन से आप उस पे सारी इन्वेस्टमेंट कर दो और आपके पास उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो आई वुड से कि फंड रेज़िंग इन अ सेंस कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने अपना बिज़नेस पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था। आई डिडन्ट इवन हैव लाइक प्रॉपर वाली इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से, मैंने पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था, क्योंकि इट वाज़ माय हॉबी। मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि मैं किसी से ऐसे पैसे लेकर कहीं पर लगा दूँ एंड देन आई विल बी आंसरेबल टू देम ऑफ व्हाट दे गिव मी, राइट? तो मुझे किसी को ना ओनरशिप में नहीं लाना था कि मैं किसी को ऐसे रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे उनको जवाब देना हो या कुछ हो। तो पॉकेट मनी से स्टार्ट करते हुए लिटरली मतलब रोल्ड द मनी, और मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते उसको जैसे इन्वेस्टर्स को हमें ऑब्वियसली जवाब देना पड़ता है, राइट? तो उसमें मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी को उस फॉरेन पॉइंट पे टेंशन ना हो कि लाइक अगर मैंने इनका कहीं पैसा लगा दिया तो पता नहीं क्या होगा, या अगर मैं फेल हो गई, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है, यू फेल, राइट? तो अगर आप इन्वेस्टर से बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेके उनसे आप लोन ले लोगे या उनसे इन्वेस्ट करवा लोगे, तो आई थिंक दैट विल इवेंचुअली बी अ सोर्स ऑफ टेंशन, और आपके अंदर फिर वो जो ग्रोथ वाली एक एनर्जी होती है ना, जो पॉजिटिव होती है, दैट टर्न्स आउट टू नेगेटिव एनर्जी, और आपको बस ऐसा लगता है कि मुझे उनके पैसे पे बैक करने हैं। तो शुरू में जैसे मैं बता रही हूँ, और अगर हम इसको मज़ीद उस पे लेकर भी जाएँ, तो आई थिंक फंड रेज़िंग इज़ अ बेटर ऑप्शन जब आपको साथ-साथ एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप उसको स्केल अप करने लगो। अपने बिज़नेस में आपको एक ऐसा कंसिस्टेंट लेवल आप अचीव कर लो कि उसपे आपके पास कांस्टेंट सेल्स आ रही हैं, आपके पास ऑर्डर्स हैं, आपके पास फ्लो है, आपके पास रिकॉग्निशन है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। लाइक मुझे इस रिकॉग्निशन केवाई कोई रिकॉग्निशन बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, राइट? तो जब रिकग्निशन आप गेन कर लो, उसके बाद व्हेन यू वांट टू स्केल अप योर बिजनेस, आप वहाँ पे वर्कर्स कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लोन और समथिंग, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे करना अगर आपके पास 2 लाख हो तो आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम करके दे या जनरेट कर सके आपके लिए? है। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में देखूँ तो यही आर्ट वाला, बिकॉज इसमें ये है कि कस्टमाइज चीज़ों पे मैंने लिटरली ऐसे भी स्टार्ट किया था। वन ऑफ माई जो मैंने फ़ोन केसेस वाली चीज़ बताई है, आई इवन मेड लाइक दिस कवर, दिस इज़ माई ओन ब्रांड्स का लोगो, और इसमें जो है ना ये मैंने इस तरीके से और भी बहुत सारे फ़ोन केसेस बनाए। तो इट्स लाइक कि जब मैंने ये फ़ोन केसेस वाला काम स्टार्ट किया था ना, तो आई फाउंड अ वेंडर, वैसे तो आई डोंट ब्रेक कॉस्ट यूजुअली, बट वो मुझे 500 का केस बना के दे रहा था। आई लिटरली ऑर्डर्ड 3 केसेस उससे मैंने लिए, एंड आई जस्ट पोस्टेड इट ऑन माय अकाउंट, एंड इट वाज़ टोटल ऑफ 1500, जिससे मैंने फिर वो अकाउंट में पोस्ट किया, उनकी अच्छी सी फ़ोटोग्राफी की, एंड देन वो ही मैंने कवर्स लेकर एज़ अ पीआर सेंड कर दिए। PRs actually play a very good part if you have those bloggers जो कि ऑथेंटिक रीच के साथ आपके रिव्यू करती है। तो उसमें ये हुआ था कि उन्हीं 3 को मैंने ऑर्डर किया, उन्हीं 3 के से मैंने लॉन्च किया, उन्हीं 3 को मैंने एज़ अ पीआर सेंड कर दिया। और जब उन्होंने पीआर किया, उस पे मेरी थोड़ी बहुत कॉस्ट आई, वो कोरियर कंपनीज़ होती हैं, उनमें आप रजिस्टर करवा सकते हो अपना अकाउंट, तो मेरे अकाउंटेंट भी वहाँ पे रजिस्टर्ड है।
तो उससे इतना मिनिमम लेवल पे भी मेरा अकाउंट और बिज़नेस स्टार्ट हो गया। अब मैं यही कहूँगी कि ये जो इस टाइप की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप सिंगल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, उसमें यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और 2 लाख इज़ सच अ नाइस अमाउंट। अगर आप उसमें से अपना एक ऐसा रेशियो बना लो कि आपको इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट पे लगानी है, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसमें आपने अपनी एड्स पे लगानी है, बिकॉज मार्केटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल बिजनेस। आपकी अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी है तो अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो अच्छी है तो वो नहीं खरीदेंगे, राइट? तो उसके लिए यू हैव टू लाइक स्केल प्रॉपर्ली, उस पर प्लान करना पड़ेगा कि उसकी मार्केटिंग आप किस तरीके से कर रहे हो। जैसे मैं अब एड्स चलाती हूँ, शुरू में मैं एड्स नहीं चलाती थी, आई यूज टू वेट पीआरस या तो भेज देती थी या फिर आई यूज टू वेट फॉर ऑर्गेनिक सेल्स के लोग मेरा अकाउंट देखें, मैं हैश टैग डालूँ या मैं पोस्ट करती ना हूँ तो उस पर वो मेरा अकाउंट देख के ऑर्डर करें। वो भी होता था, बट जितना एड से हुआ है उसका शायद वो 1% भी नहीं था। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना आप अपनी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही उसकी मार्केटिंग पे भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपने उसकी सही तरीके से मार्केटिंग नहीं की तो आपकी अच्छी खासी शाइनिंग स्टार प्रोडक्ट भी जो है ना वो वेस्ट में जा सकती है। और आपकी बेसिक से बेसिक चीज़ भी जो है ना, अगर आप अच्छी मार्केटिंग कर लो तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, आपकी सेल्स बूम हो सकती है। तो इसलिए बात सही ये थी कि आप अपना अगर 2 लाख से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ साथ उसकी मार्केटिंग कॉस्ट यानी कि एड्स चलाओ, अच्छे से उसकी फोटोग्राफी करो, अच्छे से उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वीडियोस पिक्चर्स लो एंड स्टार्ट डूइंग लाइक वॉइस ओवर्स वगैरह, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक आजकल ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक लिटरली आपके हाथ में है और आपके पास एक बहुत बड़ी ऐसी सोर्स है जिसको आप वर्ल्ड वाइड लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो मैं अपनी वर्कशॉप में भी जब देती हूँ रेज़न की, तो मैं उसमें ख़ास तौर पे मैंने एक सेशन रखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस बीइंग अ रेज़न आर्टिस्ट। तो उसमें मैं ये बताती हूँ कि यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट मिनिमम बजट एंड यू कैन जस्ट गो ऑन विद दैट। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसी मनी को जो आपके पास ऑर्डर से आती है उसको रोल इन करो एंड यू कैन गो ऑन विद लाइक मोर प्रॉफिट एंड देन यू कैन सेव अप। तो इसलिए ये 2 लाख इज़ अ वेरी नाइस बजट। यू कैन इन्वेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ आर्टिस्टिक स्टफ, और ख़ासतौर पे कस्टमाइज चीज़ें जो आजकल बन रही हैं इनमें बहुत ज़्यादा पैसा है। क्योंकि लोगों को अगर अपनी चीज़ नज़र आती है ना किसी प्लेट पे लिखी हुई रेज़न आर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं निगाह ट्रेस बनाती हूँ या इस तरीके की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, की चेन्स हो गई और नेम प्लेट्स हो गई और इस तरीके से फ्रेम्स हो गए, कस्टमाइज्ड पिक्चर फ्रेम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसमें ये होता है कि लोगों को जब अपनी पर्सनलाइज्ड चीज़ नज़र आती है ना तो वो उस चीज़ बहुत खुश होते हैं एंड दे वांट टू गिफ्ट पर्सनलाइज्ड आइटम्स टू देयर लव्ड वंस। इसलिए वंस आप इस तरीके की कोई चीज़ लॉन्च करो तो मेक श्योर यू जस्ट गो ऑन विद सम इनोवेटिव स्टफ। आप उसमें मज़ीद एडिशंस करते रहो, मज़ीद इनोवेशंस करते रहो, क्योंकि आपको याद है एक ज़माना था जब टी-शर्ट्स पे प्रिंट होता था, मग्स पे प्रिंट होता था, लोग उसको भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो ज़माना चला गया, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब मैंने भी रेज़न आर्ट स्टार्ट किया था तो इट्स नॉट जस्ट द निकाह ट्रेज़ ना, हमने आहिस्ता-आहिस्ता उसको इतना एक्सटेंड कर दिया, उसको चेंजेस करते रहे, उसमें वुड ब्लॉक की ट्रेज़ लेकर आए, उसमें रिंग बाउल्स लेकर आए, उसमें रिंग्स का हम स्विंग लेकर आए, मतलब इतनी छोटी-छोटी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें उसमें हम थीम्स चेंज करके लेकर आए, तो इनोवेशन इज़ नेसेसरी। फिर मैंने मिरर ट्रेज़ लॉन्च की। जब मेरे पास रेज़िन ट्रेस का एक पॉइंट आ गया था कि वो इतनी ज़्यादा सेल हो गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद मिरर ट्रेस लॉन्च की। फिर मिरर ट्रेस का एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे वी हैड फुल ऑफ सेल्स, और अब जाके जो है वो थोड़ा-सा एक कांस्टेंट लेवल पर आई है। अब हम नई और चीज़ें लॉन्च करें। सो दिस हैज़ टू बी लाइक रनिंग, ताकि वो एक इनोवेशन आपकी होती रहे, ताकि आप वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि हर बंदे का अगर उसने एक बार एक चीज़ ले लिया ना तो उसका इंटरेस्ट वो नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम। वो कहेगा अब कुछ नया होना चाहिए। तो इफ़ यू गो ऑन विद द इनोवेशन वाली चीज़, अगर आप अपने दिमाग में उस चीज़ को अडेप्टिव लेके चलेंगे तो आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा और आपके 2 लाख से आपके 10 लाख बनने में टाइम भी नहीं लगेगा। आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप मुझे मज़ीद ग्रोथ के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आपके साथ माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यू हैव बीन सच अ स्वीट पर्सन एंड इट वाज़ रियली नाइस टू टॉक टू यू। पहले इंट्रोडक्शन में भी आई आई थिंक कि उस वक़्त भी रिकॉर्डिंग है, बट या अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। और आप तो माशाल्लाह ग्रो कर ही नहीं हैं। आई वुड से कि आप जैसे रील्स वगैरह बना रही हैं ना, तो आप कोलैबोरेशंस करें सबके साथ। कोलैबोरेशंस कर जैसे अभी इंशाल्लाह हमारे साथ भी होगी। और जो आप रील्स बना रही हैं ना, उसमें ख़ास तौर पे आपके जो गेस्ट्स हैं या आप खुद हैं, तो उसमें आप ना ऑडियंस के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होने के लिए, अपनी रिकग्निशन बनाने के लिए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप अपनी पर्सनल चीज़ उसमें डालें, पर्सनल टच डालें। जैसे अब आपने मुझे जो रील भेजी थी जैसे उसमें था, तो आई थिंक अगर मैंने आपको जैसे अपोलो टॉक्स का भेजा था तो जैसे उसमें आ रहा था, राइट? तो वो एक पूरा एक टच था कि उसमें गेस्ट भी है तो विजिबली नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से है।
एंड यू कैन ऑल्सो ग्रो विद बड़े बड़े ब्रांड्स को आप अगर रीच आउट करें या पर्सनल आप फिजिकली जा जाके वहाँ पे करें पॉडकास्ट वगैरह, तो एक जैसे छोटा स्टूडियो रूम टाइप की चीज़ होती है, कुछ ऐसा होता है, बिकॉज मेरे खुद जानने वाले ऐसे हैं जो इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं। तो एक छोटा सा स्टूडियो, एक छोटी सी ऐसी चीज़ जो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हो, या आप जैसे अगर उस पर आ सकें, तो दिस इज़ समथिंग विच एक्चुअली एक्सटेंड्स दैट। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऐसी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी वुमेन की इंशाल्लाह, जो कि वाकई आपसे फिर रिक्वायर करेंगी एपिसोड्स ऑफ एम्पावरमेंट इंशाल्लाह। तो होपफुली आई कैन बी अ हेल्प, होपफुली ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इससे भी बहुत सारी ऑडियंस गैदर हो जाए, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। डोंट फॉरगेट दैट योर एग्जिस्टेंस एज अ वीमेन empowers you to reshape your destiny. Good luck.